बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम एक्सरसाइज 5D कर रहे थे और इसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था और हमने इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम इसका सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ से लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, यहाँ तक हम आगे थे, ये हमने ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, आप अपनी बुक को अपने सामने रख लें और इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द टाइम दैट इज। यहाँ पे उसने आपको वर्ड्स में टाइम लिखा है क्वेश्चन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, वो कह रहा है 6 मिनट्स अर्लियर दैन 9:30। ओके, इस तरह के ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें अगर वो कहता है अर्लियर दैन सम टाइम तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर कहता है लेटर दैन सम टाइम देन वो ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपके ये बनेंगे। तो इसमें टोटल ये 7 क्वेश्चंस हैं। तो हम इसमें से 2-3 कर लेते हैं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए और फिर बाकी आप खुद से प्रैक्टिस आउट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर C एंड G, ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो बाकी फिर आप इसी तरह के इजी क्वेश्चंस हैं वो खुद कीजिएगा। कैसे इजी हैं देखिए, मैंने ये 2 क्यों चूज़ किए हैं। यहाँ पे देखें, ये क्वार्टर और अर्लियर दैन 7:30 लिखा है, तो थोड़ा ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 11 मिनट्स लेटर दैन दिस, तो हम ये 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करते हैं। तो पहले आ जाते हैं जी C क्वेश्चन के ऊपर। क्वार्टर और अर्लियर दैन 7:30 मीन्स 7:30 से अगर आप 1 क्वार्टर अर्लियर चले जाएं, यानी इसमें से 1 क्वार्टर माइनस कर दें, तो आपके पास क्या टाइम आएगा, आपने वो वाला टाइम राइट करना है। इजी है ना। तो क्वार्टर आपने समझा था, ऑब्जेक्टिव के दौरान मैंने आपको समझाया था कि क्वार्टर से क्या मुराद है। क्वार्टर से मुराद है 4th पार्ट, यानी अगर क्लॉक को देखें तो क्लॉक का 4th पार्ट कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का। ओके, 60 मिनट होते हैं ना पूरे एक सर्कल के अंदर, पूरे क्लॉक पे, यानी आप 12 से स्टार्ट होकर दोबारा 12 पे जाते हैं तो 60 मिनट्स। तो अगर आप उसके 4 हिस्से करें तो एक पार्ट में कितने मिनट आएंगे, 15 मिनट। तो ईच क्वार्टर जो होता है उसमें आपके एक आवर का, तो वो होता है 15 मिनट्स का। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है हमें इसमें से क्या निकालना है, क्या लेस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इसमें से एक क्वार्टर यानी 15 मिनट्स इसमें से माइनस करने हैं। ईजी क्वेश्चन है। तो सब्ट्रैक्शन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करते हुए भी समझाई थी कैसे है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 1/4 और मीन्स 15 मिनट्स। ठीक है जी, पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लें कि क्वार्टर से मुराद क्या है, 15 मिनट्स, और क्वेश्चन क्या है, जैसे भी हमने अंडरस्टैंड किया कि 7:30 आपका टाइम है और आपने बताना है कि अगर इसमें से हम लेस करें 15 मिनट्स यानी 1 क्वार्टर, तो हमारे पास टाइम क्या आएगा, व्हाट टाइम इट विल बी। सो यहाँ पे हमारे पास आवर्स कुछ नहीं है, सिर्फ 15 मिनट्स हैं। ये मिनट्स हैं हमारे पास और ये हमारे पास आवर्स हैं। ओके, ऐसे ही लिखते हैं इसको। यहाँ पे बाद में सेकंड्स आते हैं, तो इसमें सेकंड्स भी नहीं है, सिर्फ मिनट्स की बात हो रही है और आवर्स की बात हो रही है। तो हम यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, मिनट्स में से मिनट्स निकालते हैं। तो यहाँ अब आप 30 में से 15 निकालेंगे तो ये 10 में से 5, आपका यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे 2 रह गया, तो ये 1, ये 15 मिनट्स आ गए। 30 में से 15 निकाला तो 15, और 7 में से 0 निकालेंगे तो 7। तो आपका ये टाइम होगा 15 मिनट्स पास्ट 7। तो ये आपका नया टाइम है। तो आपके क्वेश्चन C का आंसर आ गया 15 पास्ट 7। चलें जी, अब हम करते हैं जी अपना क्वेश्चन जो हमने कहा था, अब हम करेंगे इसके बाद G क्वेश्चन। तो G में वो पूछ रहा है आपसे 11 मिनट्स लेटर देन 12:59। 12:59 में आपने अब 11 मिनट्स ऐड करने हैं। ओके, तो ये 12:59, ये चाहे तो आपका 12 आवर क्लॉक के ऊपर हो या आपका 24 आवर क्लॉक के ऊपर हो, दोनों सूरतों में ये लिखा तो ऐसे ही जाना था। ठीक है, अब इसमें अब जब हम ऐड करेंगे 11 मिनट्स
तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको 12 आवर क्लॉक के मुताबिक लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, और अगर हम इसको 24 आवर क्लॉक के मुताबिक लिखेंगे तो फिर क्या आएगा। तो देखें, अगर हम 11 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे तो अगर हम इसको इसी तरह से ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मिनट्स पास्ट 13, यही आएगा ना। हम यहाँ पे आपके लिए इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा जी, टाइम क्या है जी आपका यहाँ पे जो गिवन है 12:59, ओके। और 11 मिनट्स लेटर यानी कि आपने इसमें 11 मिनट्स ऐड करने हैं, आवर्स में कुछ नहीं है, 11 मिनट्स है ओनली, और ये एडिशन का आपका क्वेश्चन बन गया। इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा कैच आ जाएगा कि इधर आप 60 मिनट से ऊपर चले जाएंगे, फिर वो आपको कैरी करके आगे लेके जाना पड़ेगा। और दूसरा हमने ये देखना है कि अगर हम इसको 24 आवर क्लॉक पे लिख रहे हैं फिर क्या लिखेंगे, और अगर हम 12 आवर क्लॉक पे लिख रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे आप इसको अब ऐड करना शुरू करें, 9 and 1 10, 1 आपका इधर से कैरी हुआ और ये आपका बन गया 6 and 1 7। अभी देखें यहाँ पे है कि अब यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो ये बनेगा आपका 70, ओके। लेकिन 70 मिनट्स अगर हम लिखेंगे और फिर आगे हम आवर्स भी लिख रहे हैं तो 70 मिनट्स का मतलब है कि ये 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम है ना। तो जब भी ये 60 मिनट से ओवर हो जाएंगे मिनट्स, तो हम यहाँ से 6 कैरी कर लेंगे और उसको हम आवर्स में ले जाएंगे, यानी यहाँ से 60 मिनट्स को आगे हम ले जाएंगे और उसको हम 1 घंटे की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको 6 अगर कैरी करें तो यहाँ पे रह जाएगा 1, तो ये 10 मिनट्स रह जाएंगे। और ये जो यहाँ से कैरी करेंगे 6, वो यहाँ पे 1 आवर की सूरत में ऐड होगा, और ये जब 1 आवर की सूरत में इसमें ऐड होगा, ये जो इधर से हम कैरी करके लाए हैं यहाँ पे आया, और इसके नतीजे में यहाँ पे बन गया 3 और ये 13। तो 13 आवर्स एंड 10 मिनट्स, 10 मिनट्स पास 13 आपका ये टाइम बना 24 आवर क्लॉक के ऊपर, ओके। अब इसी टाइम को अगर आपने 12 आवर क्लॉक पे लिखना हो तो फिर आप कैसे लिखेंगे। तो आप फिर ये करेंगे कि इसमें से आप क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे। जब इसमें 12 माइनस करेंगे, देखा 13 10, इसमें से आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा 1:10 PM। तो ये किस में हुआ, ये हो गया आपका 12 आवर क्लॉक पे, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझाना मकसूद था, जिसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो चूज़ किया था। बाकी इसमें सिंपल है, वो आपने जस्ट किसी तरह अब सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है और आपके आंसर आते जाने हैं, ठीक है। इसमें देखें 6 मिनट्स आपने लेस करने हैं, ओके। जब इसमें 6 मिनट लेस करेंगे देखें कितना ईजी है, ये 24 मिनट्स हो जाएंगे सिर्फ, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हाफ आवर लेटर देन 10:55, तो यहाँ पे हाफ आवर से मुराद क्या होता है 30 मिनट्स। तो यहाँ पे आप क्योंकि ये लेटर देन लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें जब आप मिनट्स में 30 यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर वही यहाँ पे ये 60 से ऊपर चला जाएगा, उसमें आप कैरी करके 1 आवर इधर ले आएंगे और ये फिर आपके पास 11 आवर्स एंड आगे मिनट्स आपके जो एड अप होके आएंगे। उसके बाद ये हमने कर लिया 25 मिनट्स अर्लियर दैन 6:20। अर्लियर मीन्स आपने लेस करना है, 25 मिनट्स इसमें से लेस करने हैं अब आपने। चलें ये वाला भी मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें ऊपर वाली फिगर छोटी है और नीचे वाली फिगर आपकी बड़ी हो जाएगी। अब रिवर्स आपका जो है वो बोरो करना पड़ेगा, इसमें मैं वो भी आपको कंसेप्ट दिखा देता हूँ। ले जी, क्वेश्चन है जी ये आपका डी, आपके क्वेश्चन 6 का डी पार्ट, ओके। तो इसमें वो कह रहा है 25 मिनट्स अर्लियर देन 6:20, ये आपका क्वेश्चन है, ओके जी। चलें इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको पता तो चल गया अर्लियर से मुराद है कि इसमें से आप 25 मिनट्स लेस करेंगे, ओके। करते हैं जी, 6:20 ये आपका टाइम है, इसमें से आपने 25 मिनट्स लेस करने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, इजी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या करते होते हैं हम, आप अगर सिंपल सब्ट्रैक्शन को भी देखें तो हम यहाँ से बोरो करते हैं,
तो यहाँ से जब 1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10, ओके, और ये 5 निकालेंगे तो 5 आ गया, और यहाँ पे अब आपके पास रह गया 1, और अब आप 1 में से 2 तो नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से आप अब यहाँ से इधर बोरो करेंगे 1। जब ये 1 इधर आएगा तो ये क्योंकि आवर्स में से आप इस तरफ ले रहे हैं, तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था इधर से 60 लेके जा रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जाता था 1, तो इधर से 1 जब आप बोरो करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा 60, यानी कि इसमें 6 ऐड होगा। तो यहाँ पे 1 था ना आपके पास, तो 1 और 6 उसमें ऐड करके 7, अब 7 में से 2 निकालें तो आपके पास क्या आ गया 5, तो ये 55 मिनट्स बन गए। अंडरस्टैंड किया इसको? आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या तो ये आपने ओवरऑल पता चल गया ये 20 मिनट्स कम है, जब आपने इधर से आवर्स में से आपने 1 लिया तो ये यहाँ पे 60 ऐड हो गया, और ये आपके पास ओवरऑल 80 बन गया। अब 80 में से आप 25 निकाल लें तो ये आपके पास वही आएगा 5, एंड यहाँ पे 7 आपके पास रह जाएगा, और इसमें से 2 निकालेंगे तो 55 आया ना ये भी। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको उसी तरह जब सॉल्व कर रहे हो 20 एंड 25, जब आप इसको लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 10 में से 5 निकालें तो 5, अब यहाँ पे 1 रह गया, ये छोटा हो गया। अब आप यहाँ से जब लेंगे इसको बोरो करेंगे तो यहाँ पे अब आएगा 6, और इस 6 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो 6 एंड 1 7, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5। दोनों सूरतों में एक ही तरह से आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग होगी बोरो करने की। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये भी क्वेश्चन कहा आपको मैं करवा दूँ। अब यहाँ पे क्या रह गया था 5, तो इधर आ जाएगा 5, तो आपका नया टाइम क्या हो गया 5:55। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास 30 मिनट्स अर्लियर दैन दिस टाइम। अर्लियर दैन दिस टाइम मीन्स क्या करेंगे आप 30 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। हाफ आवर मैंने क्या बताया था 30 मिनट्स होते हैं। अर्लियर दैन दिस टाइम, यहाँ पे लेटर दैन दिस टाइम था और यहाँ पे अर्लियर दैन दिस टाइम, तो अर्लियर से मुराद क्या होता है, ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से आपने 15:05 में से हाफ एन आवर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। 4:45 आ जाएगा आपके पास, तो ये भी आप कीजिएगा। तो ये बाकायदा आपने इनको क्वेश्चंस को खुद से करके प्रैक्टिस आउट करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं जी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट क्या कह रहा है वो, व्हाट टाइम विल इट बी 3 आवर्स लेटर, 3 आवर्स आफ्टर, मीन्स 3 आवर्स के बाद ये वाले टाइम जो नीचे दिए हुए हैं ये क्या होंगे। मीन्स आपने 3 आवर्स इन सब के अंदर ऐड करने हैं, ओके। तो यहाँ पे देखें 6:15 AM है, आप इसमें 3 ऐड करें तो 3 आवर्स आप किस साइड पे रखेंगे, आवर्स वाली साइड पे, ओके। क्या कॉन्सेप्ट है जी, यहाँ पे वो कह रहा है 3 आवर्स ऐड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ए क्या है जी, किस में ऐड करना है इसको, 6:15 में, ओके। 3 आवर्स हैं तो आवर्स वाली साइड पे रहेंगे और यहाँ 0 ही रहेगा। तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9:15, 15 मिनट्स पास्ट 9। तो यहाँ पे देखें उसने टाइम के साथ AM यूज़ किया है, तो हम फिर यहाँ पे भी AM में ही है तो AM साथ में लिख देंगे हम। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसी तरह 8:40 AM है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो उसी तरह ये आवर्स वाली साइड पे लिख के रखेंगे। तो 8, 9, 10 एंड 11:40, तो ये अभी AM में ही रहेगा तो इसके साथ भी AM लग जाएगा। अब ये 10:10 AM है, ओके। चलें एक ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ। ये C क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है 10 मिनट्स पास्ट 10 AM, इसमें आपने ऐड करने हैं 3 आवर्स, ऐसे ऐड होंगे जी, ओके। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 10 मिनट्स तो ऐसे ही रह गए, और आवर्स के अंदर जब ये 3 ऐड हुआ तो क्योंकि यहाँ पे AM और PM के अंदर कॉन्सेप्ट है तो इट मीन्स इसको आप क्या लिखेंगे, ये बन क्या रहा है आपका 13, तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1:10 और यहाँ पे AM की बजाय हो जाएगा PM। ये आपका टाइम बनेगा 12 आवर क्लॉक के ऊपर, ओके। ये 12 आवर क्लॉक के ऊपर आपका ये टाइम बनेगा। अगर इसको उसने AM मेंशन ना किया होता साथ और हमने इसको 24 आवर में लेना होता तो ये क्या होता, ये होता 13:10, ओके। चले अब इसी तरह ये नेक्स्ट हमारा जो है वो सिर्फ उसने लिखा है 12 मिडनाइट, इट मीन्स मिडनाइट, जो कि 24 आवर क्लॉक में लेंगे तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा ये,
और अगर आप 12 आवर क्लॉक से लेंगे तो फिर भी ये कहाँ से शुरू होगा, 0 से। तो यहाँ पे दोनों केसेस में 0 ही है। 0 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, सिंपल। तो आपका ये 12 मिडनाइट जो है, असल में 12 मिडनाइट ये आपका टाइम होता है 00। अब इसमें आपने जब 3 ऐड करना है तो ये आपका बन जाना है 3। आप इसको 3 AM लिख सकते हैं या सिंपल इसको 3 भी लिख सकते हैं, दोनों में सेम ही होगा। ये सिंपल था। ये अब एक ही मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो भी ज़बानी कलाम में मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है और ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा जा रहा है वट टाइम वॉज इट 4 आवर्स अर्लियर दैन। यहाँ पे क्या था, 3 आवर्स आफ्टर, और ये 4 आवर्स अर्लियर। तो यहाँ पे आप इन तमाम में से 4 आवर्स माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। ओके, तो इसके 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो चलो 2 मैं करता हूँ और फिर 2 की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। ये आप देखें जी, ये है 7:30 AM to 5 AM। इनमें से हम, हाँ, इसमें से अब जब हम 3 आवर्स निकालेंगे, 4 आवर्स सॉरी, तो ये टाइम अब चेंज होगा, PM के अंदर जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं। अच्छा जी, टाइम जो गिवन है वो क्या है जी, 2:05 AM। अब आपने इसमें 4 आवर्स करने हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा कि ये 2 जो है आपका मिडनाइट के बाद का टाइम है ना, 2, क्योंकि AM लिखा है। अब आप जब इसमें से ये 4 आवर्स निकालेंगे तो ये टाइम जब पीछे जाएगा तो ये PM में चला जाएगा। अब पॉसिबल कैसे है कि आप इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ऐसा करें, इसमें आप पहले ऐड कर दें 12, तो ये आपके पास हो जाएगा 14। अब आप 14 में से 4 निकालें तो आपके पास क्या आया, 10। तो ये 10:05 आपके पास टाइम बना और ये PM में चला गया, AM से PM में चला गया। अब अगर आपने इसको चेक करना है कि ये दुरुस्त है या नहीं, तो आप इसमें ऐड करें ये, तो वापस यही टाइम आ जाएगा। कैसे, 10, 11, 12 एंड देन 1, 2 एंड 5 दोबारा AM में टाइम चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट हम ये एक इसका ये डी पार्ट कर लेते हैं, 12 नून। तो इसमें से अगर हम 4 आवर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा। तो 12 नून, इससे मुराद है कि ये दोपहर के 12 हैं, 12 नून। ओके, तो इसमें अब हमने 4 जब सब्ट्रैक्ट करना है, जब 4 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आवर्स, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, तो अब हम 12 नून से 4 आवर पीछे चले गए हैं ना, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा AM में। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये भी इंतहाई इजी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 8 के भी, ये भी आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए जी आप क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहता है जी वो, राइट द टाइम एज इट वुड बी ऑन द 24 आवर क्लॉक। तो आपने इसका टाइम लिखना है कि ये इस वक्त 12 आवर क्लॉक के मुताबिक लिखा हुआ है, आपने लिखना है कि ये 24 आवर क्लॉक पे क्या होगा ये टाइम। तो सिंपल, हमने ये सीखा था कि जो 12 PM तक का टाइम है, यानी मिडनाइट से लेके 12 नून तक, वो टाइम तो 12 आवर और 24 आवर क्लॉक पे सेम ही रहता है। सिर्फ ये है कि जब हम उसको 12 आवर क्लॉक के ऊपर लिख रहे होते हैं तो हम उसके साथ नून लिखते हैं या वो 12 PM कहलाता है। ओके, जबकि हम जब उसको 24 आवर क्लॉक में लिख रहे होते हैं तो वो सिंपल उसी तरह से लिखा जाता है, यानी कि जो 12 या उससे पहले का टाइम होगा। ओके, अच्छा, अब उसके बाद अब यहाँ पे हमने जब कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, फिर हम जो अगर इसमें कोई AM वाला टाइम है, जैसे ये वाला 2 मिनट्स पास 12, तो यहाँ इसके साथ से AM अगर हटा देंगे तो ये 24 आवर क्लॉक पे भी ये सेम यही रहेगा, ठीक है। जबकि जिनके साथ PM मौजूद है, ये वाले टाइम को जब हम 24 आवर क्लॉक के ऊपर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ये 2 PM है तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर उसके साथ PM नहीं लगेगा। 14 आवर टाइम कौन सा हो जाएगा, वो हमारा 24 आवर क्लॉक का टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जितने भी ये PM वाले हैं, इनके में आप क्या करेंगे, 12 जस्ट आप ऐड कर देंगे।
ये एफ पार्ट इसका मैं आपको यहाँ पे एक करके भी दिखा देता हूँ। ये क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका मैं एफ पार्ट यहाँ पे एफ पार्ट आपका कर रहा हूँ। ये कहता है जी 24 आवर क्लॉक पे आपने कन्वर्ट करना है किसको, 11:05 PM को, इसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा जी ये कन्वर्ट, सिंपल, आप इसमें जनाब 11:05 का ये टाइम है PM में, आप इसमें 12 आवर्स ऐड कर दें। तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 मिनट्स पास 23। ये आपका सिंपल 24 आवर क्लॉक का टाइम आ गया। ठीक है, ये 12 आवर क्लॉक का टाइम था, साथ में PM लिखा हुआ था, और ये आपका 24 आवर क्लॉक का टाइम आ गया 5 पास्ट 23। ओके, इसी तरह बाकी भी इसका कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें अब ये क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन 10 में ये कहता है कि राइट एज 12 आवर्स क्लॉक टाइम। अब ये 24 आवर क्लॉक के मुताबिक टाइम लिखा हुआ है और हमने इसको क्या करना है, 12 आवर क्लॉक के टाइम पे लेके जाना है। तो सिंपल इसमें भी आप देख लें, जो तो इसमें हमारे पास टाइम जो है वो 12 से कम है, तो उसमें तो सिंपल हम AM लगा देंगे तो वही टाइम वो 12 आवर क्लॉक के अंदर भी सेम होगा। और जो 12 से ऊपर है यानी 13, 14, 15, 16, 17 यानी उससे बड़ा है, उसको 12 आवर क्लॉक के ऊपर लाने के लिए हमें उसमें से 12 आवर्स माइनस करना पड़ेगा और उसको PM लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आए देखते हैं, ये 5:20 है, जैसे ये क्या होगा, इसके साथ AM लग जाएगा। अगर आप 24 आवर क्लॉक के ऊपर देखें तो ये मिड नाइट का टाइम है 00, तो ये 12 आवर क्लॉक पे क्या होगा, ये 12 AM होगा, यानी मिड नाइट वाला 12 है ये। ओके, नेक्स्ट आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो 12 आवर्स, यानी इसमें भी 12 का टाइम अगर 24 आवर क्लॉक के ऊपर है तो वो 12 ही रहेगा, लेकिन इसको या नून लिख देंगे या इसके साथ हमारा लगेगा PM। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें 17, 16, अब ये 12 से ऊपर है ना ये भी, तो हम 12 माइनस करेंगे और फिर इसके साथ क्या लिखेंगे, जो आंसर आएगा PM लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये 5, 16, 16 पास 5 और साथ उसके PM लिखा जाएगा जब हम 12 माइनस करेंगे। अब ये देखें ये 00:45 है, इसका मतलब है ये मिडनाइट का टाइम है 00:45 ऑन 24 आवर क्लॉक, जबकि ये 12 आवर क्लॉक पे क्या होगा 12:45 AM। ओके, सिंपल ये ऐसे है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी सेकेंड्स आर इन दिस मच एंड दिस मच। यहाँ पे आप देखें मिनट्स और सेकेंड्स, मिनट्स और सेकेंड्स, मिनट्स और सेकेंड्स, और आपने इनको सेकेंड्स में लिखना है। इससे मुराद ये है कि आपको मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ये वाले सेकंड्स उसमें ऐड करेंगे तो वो टोटल सेकंड्स बन जाएंगे। ये पीछे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आया था तो वहाँ पे आप कर भी चुके हैं। तो इसमें MBBS सिंपल आपको ये लास्ट वाला करवा देता हूँ। तो देखिए 90 मिनट्स हैं और 18 सेकेंड्स हैं, तो 18 सेकेंड्स तो ऐसे ही रहेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, यस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे सेकेंड्स। तो ये कितने सेकेंड्स हो गए, 100 सेकेंड्स। ओके, और इसके अंदर हम फिर ये वाले अपने 18 सेकंड जो हैं ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 5418 सेकंड्स। तो ये इसका सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये दो क्वेश्चन भी, इनमें मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करके आप सेकंड्स बना लेंगे और ये वाले सेकंड्स उसमें ऐड कर देंगे। सिंपली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन दिस मच। तो यहाँ पे क्या आवर्स 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 आवर्स। अब अगर आवर्स को सेकंड्स में लेके जाना हो तो क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से या 60 × 60। तो आप सिंपल इन सबको 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके क्या आ जाएंगे, इसमें सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर ये मैं सिंपल इसको करना चाहूँ तो क्या होगा, 4 × 3600 इज इक्वल टू 0, 4 6 24 एंड 4 3 12 एंड 2 इसमें ऐड किया तो ये हो गया 14। ओके, तो दिस मच सेकेंड्स जो है ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी आप इसको, आसान है बहुत, ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट दीज इनटू सेकेंड्स, इनको भी जी सेकेंड्स में लेके जाना है।
अब यहाँ पे क्या है, आवर्स भी हैं मिनट्स भी हैं, दिस मच आवर्स दिस मच मिनट, आवर्स मिनट आवर्स मिनट आवर्स एंड मिनट्स। तो आपने मिनट्स को भी सेकंड में लेके जाना है और आवर्स को भी सेकंड में लेके जाना है। यहाँ आपने सीखा कि आप मिनट्स को सेकंड में कैसे लेके जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे आपने सीखा कि आप आवर्स को सेकंड में कैसे लेके जाएंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करके। अब ये उन दोनों का कम्बिनेशन आ गया। आप आवर्स को 36 से मल्टीप्लाई कर दें और मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, वो दोनों सेकंड्स में चले जाएंगे, उन दोनों को आपस में बाद में ऐड अप कर लें। तो एक क्वेश्चन इसमें से मैं आपको कर देता हूँ। तो डी क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका पार्ट हमारा हम करने लगे हैं डी, और ये है 2 hours and 20 minutes, और इसको हमने कन्वर्ट करना है टू सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स होंगे, तो चलें जी करते हैं। पहले हम आवर्स जो हैं 2 hours, इनको सेकेंड्स में लेके जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फिर इसमें हमने ऐड अप करना है इन मिनट्स को, तो उनको भी सेकेंड्स में लेके जाना है। तो 20 मिनट्स हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हमारे बन जाएंगे सेकेंड्स। ये भी सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये बन गया 7200, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो, ठीक है, 6 2 12 एंड 6 3 2 6 एंड 1 7, तो ये 7200 हो गया। और इसमें ऐड अप क्या होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका आ गया 1200। ओके, 6 2 12 और ये जीरोज आ गए साथ। अब इसको आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया जनाब 004 एंड 8, 8400 सेकेंड्स। इसी तरह आप बाकी भी ये जो आपके ये 3 सेक्शन हैं, इनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आवर्स को 36 से मल्टीप्लाई करें, वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करें, वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दोनों को आपस में ऐड अप कर दें। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जी, जिसमें वो कहता है राइट वर्टिकली एंड सॉल्व। सिंपल, ये भी एडिशन का क्वेश्चन है, ये देखें, और आपने इनको वर्टिकली लिख के फिर ऐड करना है। राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, लो जी, वर्टिकली लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है। और सिंपली उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है राइट वर्टिकली एंड कंप्लीट। यहाँ पे कुछ माइनस हैं, कुछ प्लस हैं, यानी कुछ को ऐड करना है, कुछ को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके जो हैं ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं। तो इसमें से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप फिर इसको खुद से कीजिएगा। एक एक करवा देता हूँ तीनों में से। तो इसका हम सी पार्ट करते हैं जी 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सी, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व। तो क्या आपने वर्टिकली राइट करना है, आपने आवर्स लिखने हैं, आपने मिनट्स लिखने हैं, और आपने सेकंड्स लिखने हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो आवर्स में वो यहाँ पे आपको बता रहा है जी, मैं जो सी पार्ट इसका करने जा रहा हूँ, 4 hours 16 minutes एंड देन 10 seconds। ओके, और हमने इसमें ऐड क्या करना है जी, इसमें हमने ऐड करना है 1 hour 2 minutes, ओके, एंड 15 seconds, ये ऐड करना है। तो ऐसे जनाब इसको वर्टिकली लिखा जाता है। सेकंड्स के नीचे आप सेकंड्स लिखेंगे, मिनट्स के नीचे मिनट्स लिखेंगे, और आवर्स के नीचे आवर्स लिखेंगे। अब आपने चाहे इसको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। तब यहाँ पे देखें ये 10 सेकंड्स हैं, और आपने 15 सेकंड्स इसमें ऐड करने हैं, तो कितने हो जाएंगे 25। ओके, यहाँ पे ये 16 मिनट्स हैं और ये 2 मिनट्स हैं, आपने इनको ऐड करना है, तो ये हो जाएंगे 18 मिनट्स। और यहाँ पे 4 hours और 1 hour है, इनको आपने ऐड करना, तो ये हो जाएंगे 5 hours। तो आप जब इसको उसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे जिस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, आप इसका आंसर लिखेंगे जनाब 5 hours उसी फॉर्म में 18 minutes एंड 25 seconds। ये आपका इसका सिंपल आंसर आ गया। ठीक है जी, इंतहाई आसान है। नेक्स्ट वाला सब्ट्रैक्शन वाले में से भी एक मैं आपको करवा देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन, राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। इसका भी हम जो है वो लास्ट वाला डी पार्ट कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको इसका डी पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह पहले आवर्स लिखेंगे, फिर आप मिनट्स लिखेंगे, फिर आप सेकेंड्स लिखेंगे। तो ये कह रहा है जी 10 hours 40 minutes एंड 32 seconds। 10 hours
40 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स। ओके, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 6 आवर्स 35 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स, ये आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इंतहाई ईजी है ये भी, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से आपने हमेशा शुरू करना है सेकंड वाली साइड से। तो ये देखें, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 एंड 2, ये रह गया आपके पास 20 सेकेंड्स। इसको करेंगे तो 5, ये आपके पास आ गए 5 मिनट्स। ओके, यहाँ पे आपके आ गए 4 आवर्स, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको उसी फॉर्म में जब लिखेंगे जैसे कि आपका क्वेश्चन में लिखा है, तो ये लिखा जाएगा 4 आवर्स 5 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ये आपका इसका आंसर आ गया। इंतहाई आसान, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें वो कह रहा है राइट वर्टिकली अनकम्प्लीट, यानी है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन आपने उसमें जज खुद से करना है कि आया उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। 44 सेकेंड्स प्लस 28 सेकेंड्स, इट मीन्स ये प्लस करना है आपने, और दोनों सेकेंड्स हैं, इंतहाई ईजी है। लेकिन यहाँ एक कैच है, मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके अलावा ये भी सेकेंड्स हैं दोनों, लेकिन इनको माइनस करना है। ये मिनट्स एंड सेकेंड्स, और इधर सिर्फ सेकेंड्स हैं, इनको आपने ऐड करना है। ओके, और यहाँ पे आपके मिनट्स हैं, सेकेंड्स हैं, मिनट्स हैं और सेकेंड्स हैं। तो यहाँ पे भी आपने इसको भी आपने ऐड करना है, और ये आपके पास मिनट्स और सेकेंड्स हैं, यहाँ पे मिनट्स और सेकेंड्स हैं, और इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये इजी है, आप पीछे कर चुके हैं जैसे वैसे ही। और ये वाला भी इंतहाई ईजी है, ऐड करना है आपने जस्ट, और इसमें थोड़ा सा कैच है, और ये भी इंतहाई ईजी है, और इसमें थोड़ा कैच है। तो ए और सी मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो चलें पहले 16 का ए पार्ट करते हैं, बुक अपने सामने रखिएगा। ए पार्ट में कहता है जी, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट ए। अच्छा जी, इसमें वो आपको कह रहा है आपने ऐड करना है 44 सेकंड्स को इसमें 28 सेकंड्स में, वर्टिकली लिखना है, और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब देखें जी, पहले वर्टिकली लिखते हैं, तो 44 और 28, और ये क्या है, सेकंड्स, ये हमने वर्टिकली लिख लिया। ओके, तो सेकंड्स के बाद यहाँ पे मिनट्स होते हैं, ये याद रखिएगा, और यहाँ पे आवर्स होते हैं, तो वो हमारे पास है नहीं, हमारे पास सिर्फ सेकंड्स हैं, तो हमने सेकंड्स को एक दूसरे के ऊपर लिख लिया। अब हम क्या करने लगे हैं जी, इसको दरमियान में साइन कौन सा है, साइन है जी हमारे पास एडिशन का, तो हमने इसको ऐड अप करना है। अब देखें जी, ऐड करें ज़रा, तो ये क्या हुआ, 8 एंड 4 को आप जब ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 1 कैरी किया, और 4 एंड 2 6 एंड 1, ये तो 72 सेकंड्स आ गए। अब हम 72 सेकंड्स तो नहीं ना लिख सकते, क्योंकि 72 सेकंड्स का मतलब है कि इसमें 1 मिनट से ज़्यादा हो गया टाइम, तो फिर इसमें से 1 मिनट हम निकाल सकते हैं ना। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 60 माइनस करके उसको मिनट में ले जाएंगे। ओके, या सिंपल यूं कहें कि जब यहाँ पे 6 से ऊपर आ जाता है ना फिगर, तो हम उसमें से 6 माइनस करके मिनट्स में ले जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ से 6 माइनस करेंगे तो एक्चुअल में 60 जाएगा आगे। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम 6 जो है वो कैरी करते हैं आगे, तो यहाँ पे फिर रह जाएगा 1, यानी ये जो है आपका रह जाएगा 12, और वो जो 1 आपका यहाँ से गया वो असल में 60 सेकंड्स गए, और वो आपका बन जाएगा 1 मिनट। तो ये आपका आएगा 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स, ये आपका आंसर आएगा इसका, ये इसमें कैच था। ओके, अब ये सी पार्ट है। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये सी पार्ट में आपको करवाने लगा हूँ। इसमें वो कहता है जी आपको इसमें मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं, और वो कह रहा है जी आपको 1 मिनट एंड 15 सेकंड्स, और इसमें आपने ऐड करना है 35 सेकंड्स। ये आ गया जी आपको क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ सेकंड्स मौजूद हैं, तो मिनट्स में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने ये सेकंड्स इधर ही ऐड करने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और 3 एंड 1 4 एंड 1 5, ये 50 मिनट्स आ गए, और ये 50 सेकंड्स आ गए, और ये 1 मिनट यहीं पे रहेगा। तो ये 1 मिनट एंड 50 सेकंड्स, ये आपका इसका आंसर आएगा।
ठीक है जी। तो बाकी क्वेश्चन भी आप इसी तरह से इसके सॉल्व कीजिएगा। ये मुकम्मल कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखें यहाँ पे हमारे पास आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं ना, तो याद रखें जब आप अगर सेकंड्स में यहाँ फिगर्स मौजूद हैं इस वाले कॉलम में और आप उसको ऐड अप कर रहे हैं और अगर वो 60 से प्लस वाला फिगर आ जाता है तो आपने यहाँ से कैरी करना होता है मिनट्स को यहाँ नेक्स्ट के अंदर। यानी अगर ये 60 आ गया तो अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 1 यहाँ लिखा जाएगा कि वो 1 मिनट पूरा हो गया। अब अगर फर्ज करें कि यहाँ पे ये 70 हो जाता है ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे ये 70 नहीं लिखा जाएगा बल्कि यहाँ पे 10 लिखा जाएगा और वो एक जो मिनट है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यही चीज़ अगर मिनट वाली जगह पे आ जाए, यहाँ पे 60 मिनट्स हो गए हैं ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे आप 60 नहीं लिखेंगे बल्कि 00 लिखेंगे और ये आपका 1 आवर बन के वो आगे चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने देखा अगर 60 से ऊपर आता है कुछ से 80 आ जाता है तो आप यहाँ से भी 60 निकाल लेंगे, यानी कि वो 1 घंटा बन जाएगा और बाकी जो यहाँ पे 20 मिनट्स रह जाएंगे वो इधर लिखे जाएंगे, ना कि 80 मिनट्स। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है कैरी करने का इसमें टाइम वाले क्वेश्चंस में, ये आपने ज़हन नशीन रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ये इंतहाई आसान है। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 4 मंथ्स एंड 10 मंथ्स। ये दो ही क्वेश्चन है इसमें। तो इनमें वो पूछता है वीक्स कितने होंगे। तो एक महीने में आपने क्या पढ़ा था, कितने वीक्स होते हैं? 1 मंथ्स हैव 4 वीक्स, यही पढ़ा था ना हमने। यहाँ पे हम जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखें 1 मंथ हैव 4 वीक्स। ये अब आपसे पूछ रहा है कि 4 मंथ्स में टोटल कितने वीक्स होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 वीक्स आ जाएंगे। इसी तरह 10 है तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 वीक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद हाउ मैनी डेज आर देयर इन 7 वीक्स 11 वीक्स। तो एक वीक में हमने क्या पढ़ा था, कितने दिन होते हैं, 7 डेज इन अ वीक। तो यहाँ पे जितने वीक्स दिए हुए हैं उनको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 7 ज़ा 49 डेज और ये 11 7 ज़ा 77 डेज। तो ये हमारा जो है इस एक्सरसाइज का सब्जेक्टिव पोर्शन था जो मैंने सारा आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया। तो यहाँ इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इसकी ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी तौर पे। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको जानबूझ के छोड़े हैं कि आप खुद उनको करें, उनको आपने ज़रूर करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और सारी एक्सरसाइज को आपने अपने हाथ से ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।